हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम होगा हरियाणा के अंदर, वो आप सभी को पता है सीईटी बेस होने वाला है। तो सीईटी का जो ऑफिशियल नोटिस है आज यानी कि इवनिंग में ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, आप सभी ने देख भी लिया होगा। अलग अलग सोशल मीडिया के अंदर टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, सभी सोशल मीडिया के अंदर इस नोटिस के बारे में चर्चाएं चल रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है कि जो साथी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम यानी जो साथी एलएम की तैयारी कर रहा है, एसए की तैयारी कर रहा है, शिफ्ट अटेंडेंट की, ग्रिड सबस्टेशन ऑपरेटर की, जूनियर इंजीनियर की या फिर इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और ऑफिशियल नोटिस को हम थोड़ा सा देखेंगे भी, उसके अंदर क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है टेक्निकल एग्ज़ाम के बारे में। और जो हमारे पहले टेक्निकल एग्ज़ाम होते थे हरियाणा के अंदर, जेई के एग्ज़ाम है, एलएम के एग्ज़ाम है, एसए के एग्ज़ाम है, उनमें किस टाइप का सिलेबस था, पूरा यहाँ पर मैं आपको क्या डिटेल से बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। जो साथी हरियाणा के अंदर एलएम, एसए, जीएसओ, जेई, इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये वीडियो रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिस आप सभी ने देख लिया होगा सीईटी का। सबसे पहला पेज जो इसके अंदर लगभग बनता है, पहला ऐसा है, दूसरा पेज होगा। यहाँ पर दे रखा है सबसे पहला पॉइंट, विषय जो है सामान्य पात्रता जो परीक्षा है वो होगी 95% अंक की, और यहाँ पर सामाजिक आर्थिक मानदंड जो है वो होगा 5%। ये सभी साथियों ने देख लिया इसके बारे में। चलिए इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। अब सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर दे रखा है सिलेबस फॉर सीईटी। द सिलेबस फॉर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट शैल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स के अंदर क्या है, डिवाइडेड कर रखा है। इसके अंदर क्या कुछ दे रखा है, 2 पार्ट जो है वो कौन कौन से देखिए। ए नंबर पे यहाँ पर दिया हुआ है कि 75% जो वेटेज है वो आएगा जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, उसके बाद इंग्लिश का, हिंदी है। यहाँ पर तो ठीक है, अच्छी बात है, लगभग जो पिछला आपने सभी ने देख लिया होगा उसके जैसा दिया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा इन्होंने आगे देखी क्या लिखा हुआ है, एंड और रिलीवेंट और कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि आप सभी साथियों के लिए मान लीजिए जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ग्राम शिव की बात है, या फिर मान लीजिए आप एलएम की तैयारी कर रहे हो, एसए की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल तैयारी है, तो उसके अंदर आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, रिलीवेंट जो सब्जेक्ट है, उस जो आप तैयारी कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम का जो कंसर्न सब्जेक्ट होगा वो भी यहाँ पर आपको पूछा जाएगा एज अप्लीकेबल। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या दे रखा है, ग्रुप सी पोस्ट के लिए कंप्यूटर नॉलेज इन एडिशन, कंप्यूटर नॉलेज जो एडिशन यानी कि ऐड कर दी जाएगी। यहाँ पर आप सभी ने देख लिया कि इसके अंदर ए पार्ट में क्या कुछ दे रखा है, वो पूरा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक बार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, मैं इस सिलेबस का कंपैरिजन करूँगा जो पीछे हमारे हरियाणा के अंदर जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम हुए हैं, जेई लेवल के एग्ज़ाम जो हुए हैं, जीएसओ लेवल के हैं, या फिर एलएम लेवल के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनके साथ मैं इसका कंपैरिजन करवा के दिखाऊंगा, देखना क्या कुछ अलग कुछ मिलता है क्या। बी पार्ट क्या दे रखा है, 75% जो वेटेज है हिस्ट्री का, करंट अफेयर का, लिटरेचर का, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, कल्चरल। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में इत्यादि भी दे रखा है, यानी कि एटसेट्रा भी दे रखा है, ऑफ हरियाणा, कुछ भी आ सकता है। चलिए ये आप सभी ने देख लिया। आज का जो नोटिस है ऑफिशियल, उसके अंदर ये बात इन्होंने दे रखी है। अब जो साथी मान लीजिए आपका सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा, सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम के अंदर ये तो है नहीं कि बिना आपको पहले पोस्ट बताए डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम ले लेंगे, ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि ये आप सभी ने देख लिया, अलग अलग जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, जो इनका ऑफिशियल है, वो भी इन्होंने बता रखा है कि पहले आपको बताया जाएगा
कि हम क्या है, ग्राम सचिव की इतनी पोस्ट है, एलएम की इतनी पोस्ट होगी, या फिर जीएसओ की इतनी पोस्ट होगी, या फिर जेई की इतनी पोस्ट है, इसके लिए हम क्या है सीईटी का एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो पहले आपको बताएंगे, ये बताने के बाद क्या है एग्ज़ाम होगा आपका। तो मान लीजिए जो बच्चा अगर जेई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या एलएम लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पर ये सिलेबस लागू होगा। तो इसके अंदर देखिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या निकलता है, एंड रिलेवेंट और कंसर्न सब्जेक्ट। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा इसके अंदर, उससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो पुराने वाला जो एग्ज़ाम जैसे कि जेई लेवल का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में हम चलते हैं। ये मैंने एक जो ऑफिशियल नोटिस ही है, आप देख सकते हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन नोटिस है। पहले जो आप सभी को सिलेबस का कुछ ना कुछ आइडिया लगता था, वो एग्जामिनेशन नोटिस के अंदर ही आपको आइडिया लगता था, अभी ये कुछ आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, ज़्यादा तो कुछ आइडिया नहीं लगता, आप सभी को पता है ये हरियाणा है, बाकी कुछ ना कुछ आइडिया लगता है। यहाँ पर देखिए ये जूनियर इंजीनियर, यहाँ पर आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एंड हॉर्टिकल्चर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ठीक है ना, ये एग्ज़ाम आप सभी ने दिए होंगे, जो भी साथी पुराने यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जेई लेवल के एग्ज़ाम थे। इसके अंदर जो सिलेबस की बात कर रखी है वो देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है ए नंबर कैटेगरी कि 75% वेटेज जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, कंसर्न और रिलेवेंट सब्जेक्ट एज अप्लीकेबल। सेम यही लाइन सीईटी का जो आपका ऑफिशियल आज नोटिस आया उसके अंदर ये सेम लाइन दे रखी है। और ये आपने जो एग्ज़ाम दिया है, अगर किसी साथी ने या फिर किसी साथी ने इस एग्ज़ाम के बारे में देखा है तो उसके अंदर आपने देखा होगा टेक्निकल जो क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, 75% वेटेज फॉर हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी। ठीक है ना, ये सारा कुछ क्या है, सेम नोटिस, सेम ये जो सेकंड लाइन है वो हमारे पास आज का जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें भी दे रखी है बातें। तो ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पता नहीं क्या चाहती है बच्चों के साथ से। ठीक है ना, कोई चीज़ कभी भी क्लियर नहीं बताते कभी भी। तो काफ़ी बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है कि सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा, आपने सिलेबस बता दिया सीईटी का, चलो ठीक है, डिटेल से तो आप कभी बताओगे नहीं, पता नहीं आपका सिलेबस लीक हो जाएगा या क्या होगा, डिटेल से कभी आप नहीं बताते। बाकी कुछ ना कुछ यहाँ पर क्लियर तो कीजिए बच्चों के लिए। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आज सिलेबस हमने देखा है, मैं आपको दिखाता हूँ आज का सिलेबस। ठीक है ना, ये आपने देख लिया, ये मैंने आपको जेई लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था ना वो सिलेबस दिखाया है आपको मैंने। और बाकी अगर आप कहते हो तो एलएम का भी सिलेबस मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। तो ये नोटिस तो आप देख सकते हो, ये नोटिस क्या है, लेटेस्ट नोटिस है एलएम का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है। और एलएम का एग्ज़ाम जो 14/11, ठीक है, यानी कि आपको 14 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर के अंदर, उस एग्ज़ाम का ये नोटिस है। और यहाँ पर भी अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस की चर्चा करें, तो ए पार्ट सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट कर रखा है बस। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है या हिंदी तक तो ठीक है, उसके बाद कंसर्न और रिलेवेंट सब्जेक्ट एज अप्लीकेबल। इसका मतलब यही होता है कि जो आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है, यानी कि आप टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन है, सिविल है, मैकेनिकल है, तो वो भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। इसका मतलब तो यही निकलता है। बाकी अलग अलग देखते हैं, आप सभी की राय है, अलग अलग आप सभी के आइडियाज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो भी आपका ओपिनियन है। ठीक है, तो मैंने आप सभी को जो अपना ऑफिशियल नोटिस आया था आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें टेक्निकल जो सिलेबस है, ठीक है ना, ये मैंने आपको मैच करके दिखवाया है आज के ऑफिशियल जो अपना सिलेबस आया हुआ है उसके साथ में। ठीक है, तो मेरा मानना यही है भी आप जो भी बच्चे टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एलएम की तैयारी कर रहा है, कोई एसए की तैयारी कर रहा है, कोई जीएसओ की वैकेंसी की वेट कर रहा है, तो वो साथ साथ में अपनी टेक्निकल जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखें। ठीक है ना, इस टेक्निकल तैयारी को आप नहीं भूल सकते, तो टेक्निकल तैयारी को आप अपने साथ साथ में कंटिन्यू रखें। बाकी यही अपडेट थी आप सभी साथियों के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।